नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत हमने अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के माध्यम से बनने वाले वृत्त जाल या रेखा जाल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और आज के इस वीडियो में हम रेखा जाल का उपयोग करना सीखेंगे। रेखा जाल के उपयोग से पृथ्वी पर कौन सा स्थान, कौन सा प्रदेश, कौन सा देश या रेखीय घटक जैसे सड़क, नदियों की जानकारी कहाँ पर है, यह हम आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए इस अध्याय का शुरुआत हम अध्याय के प्रारंभ में दिए गए कुछ प्रश्नों के माध्यम से करते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हम मानचित्र के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भूगोलक पर खींची गई आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? भूगोलक पर खींची गई आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं किन दो अक्षांशों पर इकट्ठी आती हैं? विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों और महासागरों से गुजरती है? 0 अंश की या 0 अंश की प्रमुख देशांतर रेखा और 0 अंश की अक्षांश रेखा जहां एक दूसरे को काटती हैं उस स्थान पर गोला बनाइए। कौन कौन से महासागर चारों गोलार्धों में व्याप्त हैं? कौन सा महाद्वीप चारों गोलार्धों में व्याप्त है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम मानचित्र के माध्यम से ढूंढते हैं। ध्यान दीजिए आप इधर, यह संसार का मानचित्र है। इस मानचित्र में आड़ी रेखाएं मतलब अक्षांश रेखाएं या खड़ी रेखाएं अर्थात देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और ये बहुत ही पतली पतली रेखाएं हैं। इसलिए जो मुख्य दो रेखाएं हैं, देशांतर रेखा जो 0 अंश की देशांतर रेखा है और जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। इसके माध्यम से पृथ्वी के दो भाग बनते हैं। इस विषुवत रेखा के माध्यम से पृथ्वी के या भूगोलक के दो भाग बनते हैं। उत्तर के साइड के सारा भाग उत्तरी गोलार्ध और इस विषुवत रेखा के दक्षिण का भाग, यह सारा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उसी तरह से इस मूल देशांतर रेखा के माध्यम से भी पृथ्वी के दो भाग बनते हैं या भूगोलक के दो भाग बनते हैं। इस रेखा के मूल देशांतर रेखा के दाहिने तरफ का भाग, यह पूरा भाग पूर्वी गोलार्ध और इसके बाएं तरफ का भाग पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार विषुवत रेखा और मूल देशांतर रेखा के कारण या द्वारा पूरे भूगोलक के 4 भाग बनते हैं: उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब हम पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि भूगोलक पर खींची गई आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं। भूगोलक पर खींची गई ये आड़ी रेखा, यह मानचित्र है। पूरे संसार का जो चित्र है वह एक सपाट या प्लेन कागज पर बना हुआ है, इसलिए मानचित्र। इसी चीज़ को यदि हम किसी गोलाकार आकृति पर बनाए या पृष्ठ भाग पर बनाए तो भूगोलक हो जाएगा। तो इसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, सभी देशांतर रेखाएं किन दो अक्षांशों पर इकट्ठी आती हैं? आपको बताया गया है उस गोले के माध्यम से हमने बताया था, आपको ध्यान थोड़ा सा सोचिए पिछले अध्याय में कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बाद सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। और अब इसके बाद का प्रश्न है, विषुवत रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? यह विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा का नाम भूमध्य रेखा भी है। किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। आगे चलते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से भी होकर गुजरती है। ये एशिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप के कुछ देश हैं, तो एशिया महाद्वीप से भी होकर गुजरती है। इस प्रकार विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसके बाद का प्रश्न है, 0 अंश की अक्षांश रेखा और 0 अंश की देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को जिस स्थान पर काटते हैं वहाँ पे गोला बनाओ। तो यह वह जगह है जहाँ पर दोनों रेखाएं मतलब 0 अंश की अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा और मूल देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को काटती हैं। वह स्थान है साओ टोमे, यह जगह है। यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं
आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन कौन से महासागर चारों गोलार्धों में व्याप्त हैं? महासागर देखिए, यहाँ पर है प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम अंध महासागर भी है। आगे हम चलते हैं हिंद महासागर और ये दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। तो हम ढूंढते हैं कौन कौन से महासागर चारों गोलार्धों में व्याप्त हैं। यहाँ देखिए प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का कुछ भाग इस साइड भी है। तो प्रशांत महासागर इस विषुवत रेखा के दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। इसके साथ ही साथ इस मूल देशांतर रेखा के दृष्टि से पश्चिम दिशा में, इसलिए यह पश्चिमी गोलार्ध में भी है। तो 3 गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसके साथ ही साथ प्रशांत महासागर का भाग इधर भी है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो चारों महासागर, हमारे चारों गोलार्धों में प्रशांत महासागर व्याप्त है। इसके अलावा हम देखते हैं एक अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर का भाग यह भी है और यहाँ पर भी है, तो और इधर भी है। तो देखिए इस रेखा, इस विषुवत रेखा के को हम ध्यान में रखते हैं तो अटलांटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में भी है और यहाँ से इस पश्चिम दिशा में इस मूल देशांतर रेखा से, तो इस प्रकार से पश्चिमी गोलार्ध में हुआ। प्रशांत महासागर का कुछ भाग मूल देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में भी है, यहाँ तक भी फैला हुआ है। इस प्रकार प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दोनों महासागर चारों गोलार्धों में व्याप्त हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कौन से महाद्वीप चारों गोलार्धों में फैले हुए हैं या व्याप्त हैं? तो महाद्वीप उत्तरी अमेरिका बस यहाँ पर है, यानी पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 3 गोलार्धों में है। और हम चलते हैं अब इस अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप का कुछ भाग यहाँ पर दिख रहा है आपको, कुछ भाग इधर भी है, कुछ भाग इधर भी है। तो ध्यान दीजिए, अफ्रीका महाद्वीप इस रेखा के दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, इस रेखा के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध और इधर उत्तरी गोलार्ध, मतलब चारों गोलार्धों में फैला हुआ है बस अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर देखिए इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। आगे हम चलते हैं एशिया महाद्वीप चारों गोलार्धों में नहीं, एशिया और यूरोप दोनों इधर ही है, इस भाग में ही, उत्तरी गोलार्ध में ही है और थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में व्याप्त है या चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। ये सारे प्रश्न हो गए। अब हम रेखा जाल का उपयोग करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए स्थान और विस्तार के संदर्भ में जरूरी बातें। किसी देश या प्रदेश की पृथ्वी पर स्थिति बताने के लिए उसके उत्तर और दक्षिण के अक्षांश रेखाओं तथा पूर्व से पश्चिम भाग के देशांतर रेखाओं की जानकारी बताना आवश्यक होता है। यदि हम किसी देश या प्रदेश की बात कर रहे हैं, रेखा जाल के माध्यम से उसको बता रहे हैं, तो वह प्रदेश या देश उत्तरी भाग में कितना फैला हुआ है और दक्षिणी भाग में कहाँ तक फैला हुआ है, पूर्व तक कहाँ तक फैला हुआ है, पश्चिम तक कितना कहाँ तक फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें बताना जरूरी होता है। आगे हम चलते हैं। सड़क और नदी जैसे रेखीय घटकों की जानकारी देने के लिए, बताने के लिए, सड़क जहाँ से प्रारंभ होती है या नदी का उद्गम जहाँ से होता है वहाँ की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, और जहाँ पर उनका अंतिम बिंदु जहाँ से वह समाप्त होती है नदी या सड़क, वहाँ के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताना जरूरी होता है। और किसी शहर की स्थिति बताने के लिए उस शहर के पास की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बताना आवश्यक होता है। तो चलिए इस चार्ट के माध्यम से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को सीखते हैं या इसका उपयोग करना जानते हैं। ध्यान दीजिए, यह जो लाल रंग की आड़ी रेखा खींचा है, शून्य अंश की मूल अक्षांश रेखा यानी विषुवत वृत्त है या विषुवत रेखा है, और यह जो खड़ी रेखा हमने खींची है लाल रंग से, यह शून्य अंश है। शून्य अंश मतलब मूल देशांतर रेखा। इसके इस तरफ का भाग पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, इस रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे हमने लिखा हुआ 10-10 अंश के अंतर पर रेखाएं खींचा है हमने।
और इसके इधर के सारी रेखाओं को पढ़ने के लिए हम 10 अंश दक्षिण अक्षांश बताना जरूरी होता है। और इस विस्तृत रेखा के ऊपर के भाग को अंश को पढ़ने के लिए अंश के साथ में उत्तर गोलार्ध बोलना आवश्यक होता है। उसी तरह से इस देशांतर रेखा को भी इधर के भाग को पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध या इधर पूर्व देशांतर या इधर पश्चिम देशांतर बोलना आवश्यक होता है। तो चलिए, यदि हम मान लेते हैं यह स्थान, मान लें कि यह दिल्ली है, तो दिल्ली कहाँ पर स्थित है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस रेखा को ध्यान में रखें। यह देखिए, यह रेखा जो है 10 अंश उत्तर अक्षांश की रेखा और यह रेखा 20 अंश उत्तर अक्षांश की रेखा है। तो यह जो दिल्ली शहर है इन दोनों के लगभग मध्य में है। तो कहाँ पर होगा, यह 15 अंश, यहाँ पे 10, यहाँ पर 20 है, मध्य में, तो 15 अंश। इस रेखा के उत्तर में है तो हमें उत्तर लिखना जरूरी है, उत्तरी गोलार्ध। और यह कौन सी रेखा को हम पढ़ रहे हैं, देश अक्षांश रेखा को, तो यहाँ पर लिखना जरूरी है अक्षांश, 15 अंश उत्तर अक्षांश, ये वाली रेखा। अब हम देशांतर रेखा की बात करें तो ध्यान दीजिए, यह जो रेखा है 40 अंश कहाँ पर है, पूर्व दिशा में, पूर्व गोलार्ध या पूर्व देशांतर। और उसके बाद यह रेखा 50 अंश पूर्व देशांतर। तो यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर है यह, यहाँ पर रहता तो हम मान लेते 40 और 50 के बीच या 45 होता, लेकिन हम यहाँ पर है तो हम क्या मानेंगे इसको, 45 से थोड़ा सा और ज़्यादा जाएंगे तो लगभग 47 अंश। इसके साथ में हमें पूर्व लिखना जरूरी है। पूर्व कौन सी रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, देशांतर रेखा के बारे में, तो देशांतर बोलना जरूरी है। तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, या जो मान लो कि दिल्ली सर हमने बोला पहले, एक्चुअली स्थिति यहाँ पर है नहीं, एक्चुअल वास्तविक स्थिति है नहीं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दिल्ली शहर 15 अंश उत्तर अक्षांश और 47 अरब पूर्व देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे किसी स्थान को। अब हम चलते हैं रेखीय घटक, जैसे सड़क या नदी को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। मान लो कि एक नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से ऐसे होकर आकर यहाँ खत्म हो जाती है। इसका अंतिम बिंदु यहाँ पर है और प्रारंभ बिंदु यहाँ से। देखिए, यह पहले हम अक्षांश रेखा की बात करें तो यहाँ पे 0 अंश, यहाँ पे 10 अंश, यह लगभग मध्य में है, तो यहाँ क्या होगा 5 अंश। कहाँ पर है, इस रेखा के दक्षिण में, तो यह दक्षिण लिखना जरूरी है। हम अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं तो अक्षांश भी लिखना जरूरी है। अब हम देशांतर रेखा की बात करें तो यहाँ पर है इसकी स्थिति। देखिए, अगर यहाँ पर रहता तो हम क्या करते, यह 10, यह 0 और यह 10, तो यहाँ पर 5 हो जाता है, लेकिन इससे 5 से थोड़ा सा पहले ही है, सॉरी आगे है ये, तो यहाँ पर लगभग 5 अंश नहीं है, बल्कि यह 7 अंश। देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं, 7 अंश किस दिशा में, पश्चिम भाग में। इस रेखा के पश्चिम में पश्चिम लिखना जरूरी होता है और इसके साथ साथ ही देशांतर रेखा लिखना जरूरी होता है। इस प्रकार इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, 5 अंश दक्षिण अक्षांश और 7 अंश पश्चिम देशांतर से। कहाँ से, अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पर देखिए इस बिंदु पे कहाँ पे 50 अंश, ये 50 अंश की अक्षांश रेखा है, तो आप लिखें 50 अंश इस रेखा के नीचे है, तो दक्षिण अक्षांश, और यहाँ पे 70 एकदम रेखा पे है, तो 70 अंश पूर्व भाग में है, तो पूर्व देशांतर। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इस नदी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 5 अंश दक्षिण अक्षांश और 7 अंश पश्चिम देशांतर से लेकर 50 अंश दक्षिण अक्षांश और 70 अंश पूर्व देशांतर तक है। ये तो रेखीय घटक हो गया, यह स्थान हो गया। अब हम एक जानते हैं प्रदेश या देश के बारे में। मान लो कि कोई देश यहाँ पर स्थित है, देखिए, तो हमें इसकी स्थिति सबसे जो आगे का भाग रहेगा, सबसे ऊपरी भाग, उसको हम बताएंगे पहले। देखिए कहाँ पर है, 0 से 10 के बीच में है, बीच में नहीं, बीच रहता तो यहाँ पर रहता है, 20 से ऊपर है, तो हम मान लेंगे इसको 6 अंश। अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं, 6 अंश इस रेखा विस्तृत रेखा के ऊपर है, तो उत्तर हम बोलेंगे और अक्षांश रेखा का नाम देंगे।
इसके बाद ऊपर का भाग हो गया। अब दक्षिण का पढ़ेंगे हम। यह जो रेखा है 30 अंश दक्षिण अक्षांश पर है, इससे थोड़ा सा आगे है, नीचे है, तो इसको हम 30 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। 30 अंश 1 मिनट, मिनट में मैंने आपको बताया था पिछले अध्याय में ही लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। इस प्रकार यह इस रेखा से दक्षिण में है, तो दक्षिण अक्षांश रेखा की हम बात करें, आड़ी रेखा की, तो हम अक्षांश भी लिखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इस खड़ी रेखा यानी देशांतर रेखा की। तो सबसे पहले यह जो सबसे बाहरी भाग रहता है, चाहे उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, चाहे पूरब का हो या पश्चिम का हो या पूरब का हो, तो ध्यान दीजिए यह उत्तर है, इस रेखा के भाग दक्षिण है तो दक्षिण लिखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस रेखा के पूर्व दिशा में है, तो यहाँ पर होगा, यह रेखा है 30 अंश की, है 40 अंश की। अगर मध्य में रहता तो यहाँ पर है मध्य में लगभग यहाँ पर, तो 30 और 40 के बीच का भाग 35 अंश, कौन सा, यहाँ से पूर्व दिशा में, तो पूर्व देशांतर। इसके बाद यहाँ सबसे बाहरी भाग यह है, साठ और 70 के बीच में, यह होगा 65। इससे भी थोड़ा सा कम है, तो यह हम मान लेते हैं इसको होगा ये 63 अंश। 63 अंश किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, पूर्व देशांतर। यहाँ में देखिए, यहाँ भी पूर्व हमने लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इस जो मूल देशांतर रेखा है इसके पूर्व दिशा में है पूरा भाग, और यहाँ पर ये उत्तर और ये दक्षिण। यदि इसका विस्तार यहीं से होता तो यहाँ पर भी हम दक्षिणी लिखते हैं, यहाँ पर भी दक्षिण लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे। यह जो भाग है 6 अंश उत्तर अक्षांश से, 30 अंश 1 मिनट दक्षिण अक्षांश और 35 अंश पूर्व देशांतर से लेकर 63 अंश पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार से हम रेखा जाल के उपयोग से किसी भी स्थान को या किसी भी रेखीय घटक जैसे नदी या सड़क को या किसी देश या प्रदेश की स्थिति को हम इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। उसकी वास्तविक स्थिति पृथ्वी पर किस प्रकार से कहाँ पर है, यह हम इस देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं से बने जाल के माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।